बीमारी कैसे हो जाती है? बीमारी आखिर डिजीज क्या है? हमारी बॉडी में भी जब किसी तत्व की कमी आती है, मान लीजिए आकाश तत्व की कमी आ गई, उसमें हमारे हार्मोन्स पे इफेक्ट आता है। अग्नि तत्व सूर्य से दूरी होगी तो हमारी बॉडी में बहुत से एसेंशियल मिनरल लाइक विटामिन डी उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। वो सभी तत्व मिलके हमारी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट करते हैं, हमारे बीमारियों से दूर रखते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं। हमारी बॉडी की जो बेसिक नीड है, पानी जी। हवा और फूड। अब ये तीनों चीज़ें बता दें कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें केमिकल पोल्यूशन नहीं है। जैसे ही हमारा वो टॉक्सिन वाला खाना हम खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव वाला, पेस्टिसाइड वाला, हमारी बॉडी में वो कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट करता है। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, इसमें इतने सारे आजकल पोल्यूशन हो चुका है कि हमारे लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड में बहुत सारा वेस्ट जा रहा है। थोड़ी सी डाइट मैनेजमेंट, थोड़ा योगा एक्सरसाइज, आपको कहीं हॉस्पिटल पे चाहे नेचुरोपैथी है वहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल में ये चीज़ें ऐड ऑन कर लेते हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द संगम टॉकीज के इस खास एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत, सोच और समाज से जुड़ी उन तमाम बातों की जो वाकई मायने रखती है। आज का हमारा विषय है स्वस्थ जीवन जीने का प्राकृतिक तरीका, जिसमें हम जानेंगे कि नेचुरोपैथी क्या है, कैसे ये हमारे शरीर को खुद ही ठीक करने की ताकत देता है और कैसे आप दवाइयों की डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं सिर्फ अपने खान पान, आदतों और सोच में बदलाव लाकर। तो चलिए बिना देर किए स्वागत करते हैं एमएसजी नेचुरोपैथी सेंटर सिरसा से डॉक्टर जितेंद्र जी का, जो हमें बताएंगे कि कुदरत से जुड़कर कैसे पाई जा सकती है एक अच्छी हेल्थ। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जितेंद्र जी हमारे शो में आपका। थैंक यू मैम। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि नेचुरोपैथी आखिर होती क्या है? नेचर ने हमें पैदा किया है हमारे जीवन यापन के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। उसने सब प्रबंध फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। हमारी बॉडी बनी है 5 तत्व से, तो वो 5 तत्व मिट्टी, पानी, आकाश तत्व, वायु, अग्नि, तो इन तत्वों को उसने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम तक पहुंचाया है। लेकिन हम सही ढंग से इन चीज़ों को ले नहीं पाते, जिस वजह से हम बीमार हो जाते हैं, हमें परेशानियां आती हैं। तो नेचुरोपैथी इन चीज़ों से ही, मिट्टी, पानी, इन चीज़ों से इलाज करके आपको दोबारा स्वस्थ करना है। जी, अभी आपने सर बात की कि 5 तत्वों की और बीमारी की, तो मैं यही जानना चाहूँगी कि बीमारी कैसे हो जाती है? बीमारी आखिर डिजीज़ क्या है? जो हमारे बेसिक तत्व हैं, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक मछली, उसमें जल तत्व सबसे अहम है, सबसे ज़्यादा जल तत्व है। तो उसको अगर पानी से दूर कर दिया जाए तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी। सेम थिंग हमारी बॉडी में भी जब किसी तत्व की कमी आती है, मान लीजिए आकाश तत्व की कमी आ गई, जिसमें मून लाइट होगी और बाकी चीज़ें होगी, तो उसमें हमारे हार्मोन्स पे इफ़ेक्ट आता है। अग्नि तत्व सूर्य से दूरी होगी तो हमारी बॉडी में बहुत से एसेंशियल मिनरल लाइक विटामिन डी उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और हम पानी नहीं ले पाते उतना, तो हमारी बॉडी अपने आप को डिटॉक्स नहीं कर पाती, वेस्ट को बाहर नहीं निकाल पाती। तो ऐसे ही वो सभी तत्व मिलके हमारी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट करते हैं, हमारे बीमारियों से दूर रखते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं। तो उनका बैलेंस अगर हम बना के चलें तो हम कभी भी बीमार नहीं हो सकते, कभी मेडिसिन डिपेंडेंसी हो ही नहीं सकती। जी सर, अभी हमने जान लिया कि डिजीज़ क्या होता है, नेचुरोपैथी होती क्या है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आजकल जो है लोगों में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर किसी को नींद की कमी होती है, बहुत जल्दी थकावट हो जाती है। तो इन सब का नेचुरोपैथी में क्या समाधान है? सबसे पहले तो हम आपका जो पहला क्वेश्चन था, ये सारी डिजीज़ आ रही हैं, परेशानी आ रही है, इंसोम्निया यानी नींद ना आना, ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। नींद है किस लिए? जब हम पूरा दिन अपने मसल्स को, अपनी आइज़ को, बहुत सारे ऑर्गन को हम यूज़ करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डैमेज भी होता है, तो बॉडी उसको रिपेयर करती है। रिपेयर, उसको एक स्पेशल टाइम चाहिए जिसमें वो अपने आप को बिल्कुल ही, जैसे आप करते हैं ना कि किसी मशीन को ठीक करना है तो सबसे पहले उसको बंद करना पड़ेगा, तो हमारी बॉडी भी अपने आप को शट डाउन करती है।
उसके बाद हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी और एसेंशियल मिनरल से बॉडी की रिपेयर होती है। जब हमारी बॉडी में वो मिनरल्स की कमी है, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, और हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो वीक हो चुकी है, तो हमें नींद प्रॉपर नहीं आती। नींद का पर्पस हमें स्वस्थ करना है, हमें दोबारा से रिपेयर करना है बॉडी के हर एक पार्ट को। जब बॉडी इनेबल है, वो कर ही नहीं पा रही, तो हमें अच्छी नींद नहीं आती। तो उसके लिए हमें वही 5 तत्वों को बैलेंस करना है अपनी डाइट से, फिज़िकल एक्टिविटी से, तो वो चीज़ें अपने आप ही बिना किसी मेडिसिन के ठीक हो जाती हैं। अभी सर आपने इम्यूनिटी बूस्टर की बात की, इम्यूनिटी सिस्टम की बात की। अभी हाल ही में कोविड गया था, यही सुना था कि इम्यूनिटी की काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी कि अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो आजकल इम्यूनिटी जो बच्चे हैं वो बाहर का ज़्यादा खाते हैं, इवन आम लोग पर सभी खा रहे हैं, तो ऐसे में इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट रखा जा सकता है? इम्यूनिटी हमारे प्रतिरोधक क्षमता, हमारी बॉडी बाय नेचर डिज़ाइन ही ऐसी हुई है कि इसमें कोई बीमारी, कोई बैक्टीरिया, वायरस जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है वो अंदर एंट्री नहीं हो सकता है। अगर कोई मेरे नाक के रास्ते जाने की कोशिश करेगा तो आगे बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, वो आगे तक पहुंच ही नहीं पाता। हमारे खाने में तो 2 तरह के बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, जिनको एसिड एनवायरनमेंट में कुछ सर्वाइव करते हैं, कुछ अल्कलीन एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं। तो हमारे मुंह में जो सलाइवा है वो अल्कलीन है। जितने एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने वाले हैं वो हमारे मुंह में ही ख़त्म हो जाते हैं, और हमारे स्टमक में, हमारे पेट में आगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बहुत तेज एसिड है, जो बाकी बचे वो वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। जब हम सही ढंग से खाते नहीं हैं तो जहाँ कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो अल्कलीन और एसिडिक का जो मैनेज होना था सिस्टम, वो नहीं करने देती बॉडी को, तो हम बीमार होते हैं। जी। जैसे हम देखते हैं कि हमने कोई खट्टी चीज़ खा ली, उसके बाद हमारा गला ख़राब हो गया। जी। हमने कोई बासी चीज़ खा ली और उसके बाद हमें डिसेंट्री होगी, वॉमिटिंग, फूड पॉइजनिंग होगी। तो हम रूटीन लाइफ में ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो हमारी बॉडी के इस बैलेंस को ठीक नहीं करती, उसको और डिस्टर्ब करती हैं। फिर हमारी बॉडी में ऐसे बैक्टीरिया, वायरस ऑलरेडी होते हैं जो हमें थोड़ा सा उनको वो वाला इन्वायरमेंट मिला नहीं, और हम बार बार बीमार हो जाते हैं। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जो नेचुरोपैथी है वो बाकी पैथी से कैसे अलग है? नेचुरोपैथी डिज़ीज़ पे काम नहीं करती डायरेक्टली, वो डिज़ीज़ आपकी बॉडी में आई कैसे, उस पे काम करती है। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया, वायरस आपकी बॉडी में आया तो आपको टाइफाइड, मलेरिया ऐसी बीमारी हो गई है, तो आपको जो एलोपैथी है उसमें क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, एंटीवायरल दिए जाते हैं, डायरेक्ट उनको ख़त्म कर दिया जाता है जिससे कि वो डिज़ीज़ ठीक होती है। लेकिन उसमें रिपीटेशन के चांसेस रहते हैं, वो बार बार आपकी बॉडी में आते हैं और आपको बीमार करते हैं। हम एक चीज़ को ठीक कर रहे हैं, दोबारा दूसरी चीज़ आ रही, दूसरी बीमारी आ रही है। नेचुरोपैथी में हम उस रूट कॉज को, जो वहाँ से एंटर हो रहा है आपका बैक्टीरिया, वायरस, वो क्यों हो रहा है, इस पे काम करते हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। आप बार बार जो बीमार हो रहे थे वो नहीं होते। आपकी बॉडी डिज़ाइन ही ऐसी हुई है कि इसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस एंट्री ही नहीं हो सकता जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो वो कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनमें से वो बैक्टीरिया, वायरस आपकी बॉडी में एंटर हो रहा है, उनको नीट एंड क्लीन किया जाता है। वहाँ पे जो बाय नेचर रिस्ट्रिक्शंस थी उन बैक्टीरिया, वायरस के लिए, उनको एक्टिव किया जाता है, जिससे कि वो बीमारियां भी ठीक होती हैं और आने वाले समय में वो बार बार रिपीट नहीं होती। डॉक्टर साहब, आज की फास्ट फूड और इरेगुलर लाइफस्टाइल से पेट की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है, जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज। तो इसका नेचुरल तरीका क्या है समाधान का? एक्चुअली डाइट से ज़्यादा हमारा जो ईटिंग पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिस वजह से ये सारी बीमारियां आ रही हैं। हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है,
उसको सब पता है कि ये चीज़ मेरी बॉडी के लिए अच्छी है या बुरी है, लेकिन हम अपनी बॉडी को चीट करते हैं। उसके पास बहुत सारा आगे का सिस्टम भी है उसको मैनेज करने का। अब छोटी चीज़ का मैं को एग्जांपल देना चाहूँगा कि सबसे बड़ी लैब है कहाँ पे, जो इंस्टेंट आपको उसका एनालाइज कर दे, तो वो हमारे फेस पे होती है। मेरे सामने कोई फूड पड़ा है तो सबसे पहले मेरी आइज़ काम करती हैं उस पर। वो देखती है कि क्या इसमें कोई बैक्टीरिया वायरस तो नहीं है, लाइक उसके कलर से। एक बनाना है, कोई फ्रूट है, कुछ भी है, उसका कलर चेंज हो गया और वो ब्लैकिश हो गया तो मेरी आइज़ बता देंगे नहीं ये खाने लायक नहीं है। कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है फूड आइटम्स जिनमें कलर चेंज नहीं होता, लाइक मिल्क। हम दूध जी। दिखने में पहले भी वाइट था, ख़राब होने के बाद भी वाइट है। तो हमारी लैब का दूसरा मेन पार्ट हमारा नोज़, जैसे ही हम नाक के पास लेके आएंगे वो बताएगा नहीं ये इसमें तो स्मेल आ रही है, इसमें बैक्टीरिया वायरस आ चुके हैं। तो दूसरी जगह पे आने वाले हम नहीं लेंगे वो चीज़ें, हमें पता चल गया। थर्ड, उसका कलर भी चेंज नहीं हुआ, उसमें कोई स्मेल भी नहीं आ रही, लेकिन जब भी हमने मुंह में डाला तो हमारी टंग ने बताया कि इसका टेस्ट खराब हो चुका है। जब हम इस चीज़ को यूज़ ही नहीं करते, स्ट्रेस है काम की और चीज़ की टेंशन है, अब तो एक नई टेंशन मोबाइल आ गया है, पास में मोबाइल रखा उस पर बातें कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि उसमें कौन सा कलर चल रहा है, हमें नहीं पता कि ये एसिडिक है या नॉन एसिडिक है, हमें नहीं पता कि इसका टेस्ट क्या है। मोस्टली मैं देखता हूँ मेरे जो कुलीग्स थे जो पुराने ऐसी दिक्कतों में आते हैं, मेरे पास पेशेंट भी आते हैं, उनसे यही पूछता हूँ कि आप खाना कैसे खाते हो, तो उनके एक ही आंसर होता है सर खाना ब्रेकफास्ट ऐसे ऐसे खड़े होके खाते खाते चलते हैं, कोई कह रहा है कि मैं अपनी कैब में खा रहा हूँ, कोई कैसे। तो वही सब पेट की बीमारियों से जूझ रहे हैं। आपके बॉडी में सिस्टम है, एक तो ये वाला एनालाइज होता है, यहीं से पता चलता है कि इसमें कौन से मिनरल हैं, कौन से विटामिन हैं और इसको कैसे मैनेज करना है। ज्यादातर तो सब्जियों का धोखा हो जाता है लोगों के साथ, सब्जियों का पता नहीं चलता, ना वो टेस्ट के साथ पता चलता है, ना ही वो स्मेल में अधिकतर दिख जाता है, लेकिन सब्जियों के साथ ज्यादा होता है ऐसा। नहीं, हर एक चीज़ में ही हो रहा है, एनालाइज ही नहीं हो रहा है। अब बॉडी को अगर आप बताओगे नहीं कि आपके अंदर क्या आ रहा है, वो उसको मैनेज कैसे करेगी। जी। जो ये सारा एनालाइज हो के आपके ब्रेन में जाता है कि इतना ग्लूकोज आ रहा है, इतना प्रोटीन आ रहा है, ये टेस्ट है, उसमें से ये अल्कलीन है या एसिडिक है। लाइक मैं अब लेमन को देख रहा हूँ तो मेरे बॉडी में ऑलरेडी मेरे ब्रेन में कुछ हिस्ट्री पड़ी है कि ऐसे दिखने वाली चीज़ मोस्टली एसिडिक है। अब मेरे स्टमक में जाएगी, ऑलरेडी वहाँ पे एसिड है, तो मेरे को दिक्कत होगी। तो जैसे ही मैंने लेमन के बारे में सोचा, जैसे आपने भी सोचा होगा, आपके मुंह में सलाइवा आ गया, वो सलाइवा अल्कलीन है, उसको यहीं से न्यूट्रल करके आपके अंदर भेजेगा। अगर आपने सोचा ही नहीं, बस उसको लगाया, खाया और अंदर फेंक दिया, तो वो एसिड चला गया, आपकी बॉडी को दिक्कत करेगा। हमारे खाने के बारे में इसमें 3 चीज़ों का कंट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहले हमारा ब्रेन, वो एनालाइज करता है, एनालाइज के उसके पास आइज़ है, टंग है, नोज़ है, इनसे एनालाइज करता है। उसके बाद हमारी एक वेगस नर्व है जी। वो 2 वे कम्युनिकेशन हमारे पेट के साथ जुड़ी है और ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। पेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन को देती है और ब्रेन की इन्फॉर्मेशन लेके हमारे पेट के ऑर्गन्स को देती है। ऊपर से हमारे ब्रेन को पता चल गया इतना प्रोटीन आ रहा है, इतना फैट आ रहा है, इतने कार्ब्स आ रहे हैं, इतना ग्लूकोज है, तो वो सारा कुछ लेके अपने पेट के हर ऑर्गन तक पहुंच गई, पैनक्रियास तक पहुंच गई, इतना इंसुलिन बनाना है आपने, लीवर तक पहुंच गई, आपने इतना बाइल बनाना है, इंटेस्टाइन तक पहुंच गई, ये माइक्रोबियम को एक्टिव कर दो। लेकिन जब हमने इन चीज़ों को अच्छे से काम ही नहीं करने दिया तो फिर वही सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली यहाँ से हमारे पेट को। तो दूसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से जनरेट होती है? हमारे पेट से। ई सेल्स होते हैं, एंट्रोएंडोक्राइन सेल्स, जो कि सेंसरी सेल्स हैं। वो डिटेक्ट करते हैं कि इसमें इतने मिनरल है, इतना प्रोटीन है, इतना ये आयरन आया है इसमें। उसके अकॉर्डिंग फिर वो नीचे से ऊपर की तरफ उस वेगस नर्व थ्रू इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक भेजते हैं।
अगर आपको यहाँ पर टेंशन है तो इसका रिप्लाई नहीं करेगा आपका ब्रेन, जी। फिर आपका लीवर अपने लेवल पे उसको अरेंज करेगा जहाँ तो आपको मोशन हो जाएंगे। अगर आपकी रूटीन डाइट है जो पहले आप खा रहे थे एज इट इज़, उसके लिए वही सब कुछ बनेगा, उतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उतना पेप्सिन, उतना बाइल, वो सब कुछ बनेगा, उतना इंसुलिन बनेगा, तो फिर भी बॉडी एडजस्ट कर लेगी। लेकिन जब आपने कुछ अलग खा लिया, मोस्टली लोगों को यही होता है कि जैसे ही मैं फास्ट फूड खाया, बाहर का एक दिन का खाना खाया, मैं बीमार हो गया, मेरे को फूड पॉइजन होगी। वो एक्चुअली आपने उसको ढंग से एनालाइज ही नहीं करने दिया। ब्रेन में स्ट्रेस चल रही थी, स्ट्रेस में खाना खाया, ब्रेन उस चीज़ का रिप्लाई आपके पेट को दे ही नहीं पाया। चाहे इन्फॉर्मेशन ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, जो कि सबसे बेस्ट है, उसमें आपका पेट बहुत अच्छा रहेगा, चाहे आप फास्ट फूड भी खा लो तो भी बॉडी मैनेज करेगी। लेकिन जब नीचे से ऊपर की तरफ इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपके पेट से एनालाइज होके ऊपर की तरफ आया, तो उसका रिप्लाई तो आपके ब्रेन ने करना है। लेकिन ब्रेन अब यह स्ट्रेस में है, अब किसी और चीज़ में आपने उसको लगा रखा है, कोई मोबाइल देख रहे हो, कोई टीवी देख रहे हो, तो इस वजह से वो मिसमैनेज हो रहा है। यही बीमारियां हैं और कुछ नहीं है। अगर उसमें बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ हो रही है, ओवर फर्मेंटेशन हो रहा है, तो वो ब्रेन सब कुछ मैनेज कर सकता है। जी। उसको पता है कि मैंने एसिड कैसे बढ़ाना है गट में, मैंने इसको अल्कलीन कैसे करना है। जैसे आप लेमन लिया तो एसिडिक है, लेकिन आपके यूरिन में इफेक्ट क्या आता है, यूरिन आपका अल्कलीन होता जाता है। वो सारा कुछ आपका ब्रेन मैनेज कर लेता है। तो नेचुरोपैथी इसका समाधान क्या बोलती है? नेचुरोपैथी में हम सबसे पहले तो ईटिंग हैबिट्स उसकी सुधारते हैं कि आपने खाना खाना है तो सबसे पहले जो हमारा ट्रेडिशनल था कि उसको नमस्कार करो, ताकि आप उसमें अच्छे से देख पाओ, अच्छे से उसकी फ्रेगनेंस ले पाओ, फिर अच्छे से चबाओ उसको, फिर उसके अंदर लेके जाओ, तो आपकी आईबीएस, आपकी हाइपर एसिडिटी, आपकी कॉन्स्टिपेशन यहीं से ठीक हो जाएगी। और बाकी चीज़ें हैं, अगर बहुत क्रॉनिक हो चुकी हैं बॉडी की, आपकी वेगस नर्व भी वीक हो चुकी है, उन चीज़ों के लिए तो ट्रीटमेंट होते हैं। आप स्ट्रेस में कंटिन्यू, आप स्ट्रेस में चाह रहे हो, डिप्रेशन में चाह रहे हो, आपको एंजाइटी है, तो उन चीज़ों के लिए हमारा मेडिटेशन, प्राणायाम, ऐसी ऐसी विधियां हैं नेचुरोपैथी में, जिनसे हम इन चीज़ों को परमानेंट, आपके पेट को भी, आपके माइंड को भी, आपके स्ट्रेस को भी, हर चीज़ को मैनेज किया जा सकता है, और टोटली मेडिसिन फ्री। आपको ये नहीं बोला जाएगा कि रोजाना ये मेडिसिन खानी है आपने फिर आप ठीक रहोगे, रोजाना सुबह पहले खाली पेट कैप्सूल खाओगे तो आपका एसिड कंट्रोल होगा। टाइम पे खाएं, जो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट है वो खाएं, और उसको फील करके खाएं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इन सब चीज़ों की तो बात हो गई, लेकिन जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, और इवन जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स है, वो सिर्फ बुजुर्गों तक लिमिट नहीं रह गई है। आजकल तो वो 30+ भी लोगों को होने लगी। तो इसका कोई परमानेंट नेचुरोपैथी से कोई ट्रीटमेंट? हाँ जी, ये एक्चुअली ये बीमारियां नहीं है, ये रॉन्ग लाइफस्टाइल है। जो वेस्ट मेरी बॉडी से बाय नेचर निकलना चाहिए था, यूरिन थ्रू, फ्लश थ्रू, मेरी स्किन थ्रू और मेरे ब्रीथिंग थ्रू निकलना चाहिए था, वो नहीं निकल पा रहा है। और एक्यूमुलेशन अपनी बॉडी में स्टोरेज हो रही है उन चीज़ों की। पहले क्या था, लाइफस्टाइल इतना ख़राब नहीं था, हमारी फिजिकल एक्टिविटी तो हर किसी की होती थी, लेकिन अब हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो चुका है। और जैसे ही अब एसी आए हैं, एसी आने के बाद तो हमें स्वेटिंग बंद ही होगी। गाड़ी में एसी है, ऑफिस में एसी है, अपने बेडरूम में एसी है। वो एक पूरे का पूरा जो वेस्ट निकालने वाला सिस्टम था वो हमने ब्लॉक ही कर रखा है, उसको काम ही नहीं करने दे रहे। दूसरा, हर थर्ड पर्सन को कॉन्स्टिपेशन, पेट ही साफ नहीं हो रहा। तीसरा, जिस चीज़ की हमें नीड ही नहीं है, लाइक मेरे को पर डे, मेरी सिटिंग जॉब है तो पर डे 1000 के नियर अबाउट मेरे को कैलोरीज चाहिए, और उसमें चाहिए क्या, मिनरल और विटामिन, जो तो डेली कंजप्शन है मेरी बॉडी की, रिन्यूएट करने के लिए बेसिक नीड है, वो चीज़ें चाहिए मेरे को। कैलोरीज कम चाहिए, फैट कम चाहिए, लेकिन मेरी डाइट में वो चीज़ें कंटिन्यू वैसी चल रही हैं। मैं बहुत सारा ऑयली खाना खा रहा हूँ। स्ट्रेस ब्रेन को काम ही नहीं करने दे रहा कि इसको स्टोर करना है या इसको बॉडी से बाहर निकालना है।
तो इन चीज़ों की वजह से वो वेस्ट मेरे ब्लड वेसल्स में जमा हो रहे हैं, जिससे जो हार्ट अटैक बहुत ओल्ड एज में आते थे। 1995 से पहले तो मैंने अपने दादाजी को उन सबको देखा है, तो तब तो ये चीज़ें होती नहीं थी कि हार्ट अटैक भी कोई चीज़ होती है। जी। लेकिन धीरे धीरे इतने स्पीड से बढ़ा, उसमें कंट्रीब्यूशन आया अपने लाइफस्टाइल का। पहले तो सिर्फ यही होता था कि शहर का फलाना कुछ है, राइज है, उसका लाइफस्टाइल इतना है कि वो अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरता, उनके घरों में ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी, तो उनको ये दिक्कतें आती थी। लेकिन हमारा सभी का ही लाइफस्टाइल है वैसा बन रहा है। एज मैटर नहीं करती, आपने टॉक्सिन एक्यूमुलेशन कितना किया अपनी बॉडी में, वो मैटर करता है। आपके बॉडी में कितनी की गंदगी जमा हो गई है, टाइमली हम उसको निकालते रहें। हमारे धर्मों में पहले से इसका सिस्टम बना हुआ है। फास्टिंग होती थी, हर 6 महीने बाद नवरात्रि आते थे, 8 दिन की फास्टिंग है उसमें। उसमें ऑयली खाना, सॉल्टी खाना और डेयरी प्रोडक्ट ये मेनली बंद होते थे। लेकिन हम उस जो हमारे रिचुअल्स थे उनको आप फॉलो ही नहीं कर रहे, जिस वजह से वो वेस्ट कभी ना कभी जो हमारी बॉडी से हमारे बुजुर्गों का वो देन थी उस सिस्टम से बाहर निकाल देते थे। अब हमारी बॉडी में कॉन्टली वो जमा हो रहा है। हर 6 महीने बाद उस टॉक्सिन को निकाल दो तो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेशन एक दिन में तो आपके ब्लड वेसल्स 90% 100% ब्लॉक नहीं होती। बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन वो एक्चुअली बॉडी चाहती है कि इन फ्यूचर मेरे को इमरजेंसी आए, बहुत हार्ड वर्क जैसे हमारा होता था पहले, तो वो एक स्टोरेज बना रखी है बॉडी ने। हम वो स्टोरेज को ऑलरेडी फुल कर दिया 30 में, तो 30 के बाद आपको हार्ट डिजीज़ होंगी। वो आपने 100 तक फुल नहीं होने दिया तो आपकी 100 ईयर प्लस एज है। तो सिंपल सी मेथड है जो हमें समझ आएगी। आपके मेडिकल लाइन में तो बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन वो हर किसी की समझ में नहीं आता। बेसिक यही है कि टॉक्सिन वेस्ट आपकी बॉडी से टाइमली बाहर जाएगा। मिनरल विटामिन आपकी बॉडी की जो बेसिक नीड है वो आपकी बॉडी में रहेंगे, आप कभी बीमार नहीं हो सकते। सिंपल सी चीज़ आप कर लें, सुबह उठते ही पहले तो सब उठने का टाइम है वो फिक्स कर लें कि 5 बजे तो मैंने उठ जाना है। चाहे मैं रात को 10 बजे सो रहा हूँ, चाहे मैं 12 बजे सो रहा हूँ, मैंने सुबह 5 बजे तो उठना ही है, ये मेरे एंड पे रहेगा। इससे आपका नेक्स्ट डे के हार्मोन्स वो बैलेंस रहेंगे। दूसरी चीज़, उठते मैंने पानी पीना है। कितना पानी पीना है? जितना आपका बॉडी वेट है, पर केजी 35 ग्राम। उसमें से आपकी किडनी के लिए जो बेसिक नीड है क्लींजिंग के लिए, अगर मेरा वेट 10 किलो है तो 350 ग्राम, मेरा वेट 100 किलो है तो 3.5 लीटर पानी मैंने सुबह सबसे पहले बिना कुछ खाए पीना है। 2 घंटे में 5 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 तक आपने वो पानी पीना है और कुछ नहीं करना है। उससे आपका फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो आपकी बॉडी में एक्सेसिव है आपकी किडनी उसको बाहर निकाल लेगी। उससे आपके अर्थराइटिस, आपके ब्लड प्रेशर, आपके बहुत सारी स्किन डिजीज़ वो क्योर। इवन मैंने तो इसका जिसको ऑटोइम्यून डिजीज़ में काउंट करते हैं, एक्जिमा, सोराइसिस, उसमें भी मैंने इसका और कुछ नहीं बोला उन पेशेंट को, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे थे, सिर्फ उनका वाटर इनटेक मॉर्निंग वाला बढ़ाया इसी पैटर्न से, पर केजी 35 ग्राम। उससे उनके बहुत सारी डिजीज़ ठीक होगी। स्वेटिंग के लिए उनको बताया कि घर में अगर आपके पास स्टीम बात है, सोना बात है, नहीं है तो सिंपल आप कोई बड़ी चीज़ें अरेंज नहीं करनी होती नेचुरोपैथी के लिए, गर्म पानी में अपने पैर रखें और सिप सिप करके थोड़ा गर्म पानी पी लें, आपको बहुत अच्छी स्वेटिंग होगी, बहुत अच्छे से पसीना आएगा। उससे आपकी बॉडी की स्किन के नीचे जो वेस्ट था, वो टॉक्सिन्स थे, वो निकल गए। कुछ एक्सरसाइज करें पेट के लिए ताकि आपका टाइमली पेट साफ हो जाए। रिच फाइबर डाइट लें, पर डे हमें मिनिमम 40 से 50 ग्राम फाइबर चाहिए, जो हमारी गट को क्लीन करने के लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी है। लेकिन हम ना तो फाइबर ले रहे हैं, ना उतना पानी ले रहे हैं, ना कभी स्वेटिंग कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से ही हम बीमार हो रहे हैं। हम एकदम से स्विच, मोस्टली जो हमारी पॉपुलेशन है वो स्विच हुई है एकदम से वीआईपी क्लास में, एलीट क्लास में। एलीट क्लास में आप पहले अपने देखो तो वो अपने जिम भी जा रहे हैं, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जो स्पा की जितनी थेरेपी है वो भी ले रहे हैं। अगर वो
बॉडी में वैसे वर्कआउट के साथ नहीं कर सकते, कुछ ऐसा स्वेटिंग नहीं कर सकते, तो उन्होंने उसका सब्स्टिट्यूट लिया हुआ है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डाइट तो हम वो वाली ले रहे हैं जो कोई एक हार्ड वर्कर को चाहिए। लाइफस्टाइल में कोई हार्ड वर्क है ही नहीं, फिर वो अकोमोलेशन ही बीमारी है और कुछ नहीं है। नेचुरोपैथी का जो बेसिक है, आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं उनको निकालना, और जो आपके 5 तत्व हैं उनके सोर्स क्या है। अग्नि तत्व के लिए हमारे पास सन बाथ है, आकाश तत्व के लिए हमारे पास मून लाइट है, फ्लूइड पानी हमारे जल तत्व को ठीक करता है, और खाना हमारा पृथ्वी तत्व को ठीक करता है। प्राणायाम, श्वास की जितनी भी क्रियाएं होती हैं हमारे अंदर प्रॉपर वो एयर जो तत्व है उसको मैनेज करती हैं। इनको घर पे किया जा सकता है। अगर आपकी बॉडी अनेबल है, ये नहीं कर पा रही, तो उसके लिए फिर एक अच्छे नेचुरोपैथी डॉक्टर की ज़रूरत है, किसी नेचुरोपैथी क्लिनिक की ज़रूरत है, जहाँ पे जाके आपको ये चीज़ों के बारे में अवेयर किया जाए। सबसे पहले तो हमें चेकअप ही कराना चाहिए। आई थिंक चेकअप हम क्या करा रही हैं, हम ब्लड टेस्ट करा लेते हैं। तो उसके बारे में एक छोटी सी चीज़ बताऊँ मैं, कि ब्लड आपने जो टेस्ट करवाते हैं उसके बाद हमें ये नहीं होना चाहिए कि मैंने अब ब्लड टेस्ट करवा लिए हैं तो मैं ठीक हूँ। जिनकी ब्लड रिपोर्ट्स भी ठीक होती हैं, दिक्कतें उनको भी आ जाती हैं, इंस्टेंट आ जाती है। आज मैंने हार्ट के सभी टेस्ट करा लिए, नेक्स्ट डे लोगों को हार्ट अटैक भी आ रहा है। लेकिन हमारी बॉडी जो एनालाइज करके आपको बताएगी वो सबसे बेस्ट टेस्ट है। लाइक अगर मेरे को चलने में सांस चढ़ रहा है, स्टेयर अप डाउन कर रहा हूँ तो मेरे को सांस चढ़ रहा है, तो मेरे हार्ट में अब 40 से 60% ब्लॉकेज आ चुकी है। सुबह उठा, बॉडी में स्टिफनेस है, आपकी बॉडी में टॉक्सिन एक्यूमुलेशन हो चुकी है, आपको ज्वाइंट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपके मसल जल्दी ख़राब होंगे। खाना खाने के बाद आपको भारीपन आ रहा है, आपका लीवर ओवरलोड है, लीवर में फैट जमा हो चुका है, आपको बॉडी में स्मेल आ रही है, आपके बार बार स्किन डिजीज़ हो रही है, तो ये अपकमिंग किडनी डिजीज़ का पहला सिम्टम है। इसको इग्नोर ना करें, इनको स्टार्टिंग में ही आप मैनेज कर लें। अब टेस्ट की बात करते हैं। मैंने किडनी की प्रोफाइल करा ली, मेरे ठीक है, लेकिन जब हम किडनी डोनेट कर देते हैं तो हमारी ब्लड रिपोर्ट तो फिर भी वही रहती है। ऐसे हमें तो ये पता चल गया कि 50% तक आपकी किडनी खराब होगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा बाय ब्लड रिपोर्ट्स। लेकिन बार बार आपकी स्किन खराब हो रही है, बार बार ड्राइनेस आ रही है स्किन पे, आपको वाटर इनटेक अच्छा नहीं है, आपके स्किन की टोन चेंज हो रही है, तो समझ जाना चाहिए कि किडनी ओवरलोड है। तो उसी के लिए आपने करना क्या है, नेचुरोपैथी डॉक्टर को मिले, आपको बताएंगे कि ये आपने चीज़ें प्रिवेंट करनी है, ये चीज़ें आपने अपनी लाइफ में, अपने डे में आपने बढ़ानी है। उसमें कुछ एक्टिविटी होती हैं, उसमें कुछ डाइट होती है, जिससे कि हम अपनी किडनी डिजीज़ को दूर कर सकते हैं। उसमें मेन तो यही है जो सबसे पहले आपको बताया कि पानी पीना है सुबह उठते ही। अगर आपको मोटापा है वो दूर होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पानी की क्वांटिटी इतनी बढ़ जाएगी। अगर आपकी बॉडी में कोई स्मेल आ रही है, आपको स्किन डिजीज़ है, तो वो सारी कुछ जितनी भी ये दिक्कतें हैं इससे ठीक हो जाएंगी। जी जितेंद्र जी, आपने अभी दो बातें की, एक तो स्वेटिंग को लेकर और एक जोड़ों को। पहले मैं स्वेटिंग के लिए जानना चाहूँगी कि आजकल जो जिम कर रहे हैं वो अपनी, आपने कहा कि स्वेटिंग निकाल लेते हैं जिम में वर्कआउट करके, और लेकिन जो नॉर्मल पीपल है वो तो एसी में रह रहा है तो वो नहीं कर पाता है। लेकिन जो आजकल एथलीट हैं और जो जिम कर रहे हैं उनको भी कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जैसी डिजीज़ें हो रही हैं, तो कोई नेचुरोपैथी से कोई परमानेंट ट्रीटमेंट? हाँ जी, इसमें ना उनका डाइट पैटर्न जो है वो रॉन्ग है। वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ले रहे हैं जो उनके मसल को टाइट कर रहे हैं, बॉडी को शेप देने के लिए वो सब कुछ लेते हैं। जी, आपका हार्ट भी एक मसल है। जब आपके बॉडी के बाकी मसल टाइट होंगे तो जो सबसे फ्लेक्सिबल रहना चाहिए आपका हार्ट, उसके मसल भी मोटे हो जाते हैं, वो भी टाइट हो जाते हैं, जो कि हार्ट डिजीज़ का कारण। जिम करने से किसी को दिक्कत नहीं आती। एक तो जिम एसी नहीं होना चाहिए,
जब हम जिम कर रहे हैं बहुत सारी कैलोरी कंजप्शन हो रही है, तो उसमें बहुत सारा टॉक्सिन भी बन रहा है, तो साथ ही साथ आपकी बॉडी उसको बाहर निकाल रही है। कैसे? स्वेटिंग थ्रू। जैसे ही आपने वर्कआउट स्टार्ट किया, आपको पसीना आना स्टार्ट हो गया, बॉडी की हेल्प करो उतना ना, साथ ही साथ आप वाटर इनटेक करते रहो, इलेक्ट्रोलाइट्स लेते रहो। इलेक्ट्रोलाइट्स में सबसे बढ़िया लेमनेड, नींबू पानी। आपके बॉडी में पोटेशियम, सोडियम और ग्लूकोज का वो लेवल मेंटेन करता है। लेकिन हमने जिम को ही ऐसी कर दिया, ऊपर से सप्लीमेंट्स ले लिए। ऊपर से सप्लीमेंट ले लिए। उससे हुआ क्या, हमने अपने हार्ट को उस काबिल ही नहीं रखा। अब वो फ्लेक्सिबल होता तो मेरी हार्ट रेट 200 230 भी चली जाए तो भी इतनी स्पीड से काम करेगा, उसको दिक्कत नहीं आएगी। अब थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं। एक बहुत ही स्लिम ट्रिम अच्छा लड़का है, उसकी दौड़ लगवाते हैं। किसके साथ? एक मोटे पर्सन के साथ, बहुत हेल्दी पर्सन के साथ। वो चल रहा है तो दोनों बराबर चल रहे हैं, लेकिन जब दौड़ना स्टार्ट किया तो वो मोटे आदमी से दौड़ा नहीं गया, वो रास्ते में गिर गया, पतला दौड़ भी गया। अगर आपके हार्ट के मसल फ्लेक्सिबल हैं, थिन है, जो बाय नेचर होने चाहिए, तो आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आपने अपने हार्ट के मसल को टाइट कर दिया, उनको मोटे कर दिया, तो जैसे ही नॉर्मल हार्ट रेट पे तो ठीक है, जैसे ही आपने वर्कआउट स्टार्ट किया, ज़्यादा वेट उठाया जिसमें आपकी हार्ट रेट बाय नेचर बढ़नी है, उस पर आके आपका हार्ट कोलैप्स हो गया। तो जिम करो, गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जिम को भी अब कमर्शियलाइजेशन हो गया, उसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह वो दे रहे हैं, जो गलत है। बाय नेचर आपको वो चाहिए, प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के सोर्स बाय नेचर, फैट चाहिए, फैट के सोर्स बाय नेचर, जो भी आपको चाहिए, मिनरल चाहिए, तो वो भी आपको बाय नेचर लेने चाहिए, कोई केमिकल बेस मत लें जी। तो ये जिम फ्रीक वालों के लिए कि सप्लीमेंट्स ना लें, सप्लीमेंट्स को जितना अवॉइड करें उतना कर सकते हैं। अभी आपने जोड़ों की दर्द की भी बात की थी कुछ देर पहले जी। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, पीठ में दर्द, ये शिकायतें इवन हमारी मम्मी पापा ये सब भी बताने लगते हैं। तो इसका कोई बिना मेडिसिन से इसका क्योर है, इस संभव है मतलब इसको? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो प्रिवेंशन ही है। मैंने एक जिक्र किया था, सुबह उठते ही जब आपकी बॉडी में स्टिफनेस है, अकड़न है, मेरा काम करने को मन नहीं कर रहा, मेरा हंसने को मन नहीं कर रहा, किसी के साथ बोलने को मन नहीं कर रहा, चिड़चिड़ापन, हाँ, तो वो सब क्यों हुआ? क्योंकि मेरे बॉडी के मसल पूरी रात जब आप सोए तो उसमें रिपेयर नहीं हो सके। अगर मसल रिपेयर नहीं है, नेक्स्ट डे आप उसको और डैमेज करोगे। ऐसे ऐसे चलते चलते जो आपकी बॉडी 80-90 में जाके डैमेज होनी थी, अब मसल वीक होने थे, आपके जॉइंट खराब होने थे, अब वो अप्रॉक्सीमेटली 40 और 40 के आसपास ही होने स्टार्ट हो गए हैं। तो उसके लिए करना क्या है आपने? सबसे पहले तो बॉडी को टॉक्सिन फ्री रखें, अच्छी नींद लें जिससे बॉडी रिपेयर हो सके। अच्छी नींद का मतलब 10 घंटे नहीं है, अच्छी नींद का मतलब 2 से 2.5 घंटे डीप स्लीप में जाना। अगर आप उस डीप स्लीप में जा रहे हो तो आपके मसल कभी ख़राब नहीं होंगे। हार्ट डिजीज़ हमें पता चल गया कि ब्लॉकेज आ चुकी है और हमारे हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा, तो हमें इंस्टेंट वो पेन के रूप में, हमें एंजाइना पेन होता है, अपने को मैसेज पास कर देता है। तो जितने भी आपके जॉइंट हैं जिनमें पेन हो रहा है, वो बता रहे हैं कि मेरे को ब्लड नहीं मिल रहा, मेरे साइड में भी ब्लॉकेज आ चुकी है जी। हमने उस ब्लॉकेज को दूर करना है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करना है। जितना मेरे हर एक जॉइंट को, मसल को मिनरल चाहिए, कैल्शियम चाहिए, वो सारा कुछ बाय ब्लड ही तो मिलेगा। ऑक्सीजन चाहिए, बाय ब्लड मिलेगी, लेकिन वहाँ पे ब्लड ही नहीं पहुँच रहा। मैं ब्लड टेस्ट करा रहा हूँ, मेरा कैल्शियम का लेवल 9 या 9+ भी आ रहा है, लेकिन मेरी बोन जो है वो ख़त्म हो रही हैं, हड्डियाँ वो घिस रही हैं, मेरे जॉइंट ख़राब हो रहे हैं। तो उसका कारण वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो 1/4 चल रहा है। अगर सर्कुलेशन कम है तो वहाँ पे उस मिनरल का लेवल भी कम रहेगा। तो मान लीजिए अगर उसका 9 है, 9 या 10 के बीच में है, तो वहाँ पे 2.5 और 3 के बीच में ही कैल्शियम पहुँच रहा है, तो जो कि बिलो एवरेज है। जिस वजह से आप कंज्यूम तो डेली आप कर रहे हो, बहुत सारा कैल्शियम ले रहे हो, मिनरल ले रहे हो, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, जिस वजह से वो ऑर्गन, वो मसल,
वो जॉइंट खराब हो गया। तो आपने डेली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वो करनी है, और जो आपकी बॉडी का फैट का लेवल है उसको मैनेज करना है। आपकी बॉडी एक्सेसिव फैट निकालती है बाय स्किन। अगर किसी को, आपको, मेरे को, किसी को भी अगर स्वेटिंग होती है तो उसके बाद आप उसको वाइप करोगे तो नीचे ऑयल आएगा, लेकिन हम ऑयल ले तो बहुत रहे हैं, उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे। तो वही मेथड जो आपको पहले बताया था कि हेल्दी स्वेटिंग लाइफस्टाइल करें। और हेल्दी डाइट। हाँ जी, वो डाइट लें जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करने वाला मटेरियल ना हो। फिर उसके अलावा अगर बहुत उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि ये दिक्कतें, आपको मेडिसिन पर डे खानी पड़ रही है, तो मेडिसिन ना खाएं। आप नज़दीक कहीं पे भी नेचुरोपैथी सेंटर है, हमारा एमएसजी नेचुरोपैथी सेंटर जो है कि सिरसा में चल रहा है, वहाँ पर आएँ, 15 दिन का एक कैंप अटेंड करें। जिनका आरए पॉजिटिव होता है, एलोपैथी में माना जाता है कि ये नेगेटिव नहीं होगा। हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें पड़ी हैं जिनका क्वांटिटेटिव टेस्ट पहले 200 250 के आसपास था, अब विद इन 10 है। आपकी बॉडी ऑटोमिन रिस्पॉन्ड था, उसको भी आप डाइट से, फिजिकल एक्टिविटी से और कुछ एक थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। सर, आजकल महिलाओं में पीसीओडी और हार्मोनल्स की डिसबैलेंस, ये सारी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो आपके एमएसडी नेचुरोपैथी सेंटर में इसका क्या क्योर है? किस तरीके से आप इन महिलाओं के साथ इनको क्या ट्रीटमेंट ऐसा देते हैं? जो अपने हार्मोन्स हैं, इसमें पीसीओएस पीसीओडी में मेनली अपने हार्मोन इनबैलेंस होते हैं। हार्मोन बाय नेचर आकाश तत्व से जुड़े हुए होते हैं। तो एक मैंने रिसर्च किया, एक एनालाइज किया, एक मैं डेटा मंगाना स्टार्ट कर दिया सभी पेशेंट से कि जो पीसीओडी के पेशेंट हैं, तो उनसे एक ही चीज़ पूछी गई कि जब आपको दिक्कत आई उससे 2 से 3 महीने पहले आपके लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस किया था आपने? तो मोस्टली जिन बच्चों में ये दिक्कत थी उनका यही था कि हमें जॉब मिल गई, हमने स्टडी के लिए बाहर चले गए कहीं पे, हमने बाहर निकलना ही बंद कर दिया नाइट टाइम में और मॉर्निंग टाइम में। तो ना तो हम सन बाथ ले पाए, वो सनरेज जो मेरे को मॉर्निंग वाली चाहिए थी, ना ही मैं वो मून लाइट ले पाई। ये 2 चीज़ें उनके रूटीन लाइफस्टाइल में नहीं थी, और वही चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की। आधा घंटा मॉर्निंग में आपने सन बाथ लेना है, आधा घंटा आपने मून लाइट लेना है, कुछ एक प्राणायाम करना है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना है। अगर आपके बॉडी में कोई भी वेस्ट एक्यूमुलेशन है, आपकी बॉडी में कोई गंदगी जमा हो गई है, तो उसको आपने बाहर निकालना है। अलग अलग रास्ते बताए गए। तो जो मेरे फॉरेन के क्लाइंट हैं, उनमें से 70-80% क्लाइंट्स ने तो सिर्फ यही चीज़ें अडॉप्ट की, और उनके वो पीसीओएस पीसीओडी विद इन 3 और 4 मंथ वो बिल्कुल ही ठीक हो गया। तो ये कोई बीमारियां नहीं है, आपने छोटा सा काम करना है। जिस भी मेरी बहन को, माता को ये दिक्कत आ रही है, किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है, तो आपने सुबह वो पानी वाला प्रोसीजर, उसके बाद आपने दूसरा काम करना है एक अच्छी डाइट, रिच मिनरल डाइट। तीसरी चीज़ आपने करनी है सन बाथ। जैसे ही सनराइज हो रहा है, वो वाला जो आधे घंटे का टाइम है वो अपने स्पेंड करना है। बहुत तेज़ वाला धूप नहीं चाहिए, वो मॉर्निंग वाला। अगर मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है, कई बार होता है, तो जो इवनिंग वाला है, इवनिंग टाइम में जब सन जा रहा है, उसकी रेज कम हो रही हैं, ऑरेंज कलर का हो रहा है, सनसेट टाइम। हाँ, सनसेट टाइम में जो ऑरेंज कलर होता है, तो तब आपने वो सन बाथ करना है। और उसके बाद आधे से पौने घंटे, लगभग 45 मिनट के आसपास आपने मून बाथ भी करना है, जो हमें पता ही नहीं है। मून बाथ से आपके हार्मोन्स बैलेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा आपकी डाइट में बहुत कुछ चाहिए होता है। आपके कौन से हार्मोन पे कौन सी डाइट काम करती है, वो भी आपको डाइट प्लान में बताएंगे आपके डॉक्टर। आप किसी भी अपने नेचुरोपैथी डॉक्टर से मिल लीजिए, नहीं तो हमारे एमएसजी नेचुरोपैथी में ऑनलाइन कंसल्टेशन भी है। आप घर पे बैठे ही आपने डाइट में चेंज करके जो आपको लिए बेस्ट है, जिससे आपकी वो डिजीज़ क्योर होंगी। मैनेज नहीं मैं कह रहा, मैं क्योर कह रहा हूँ कि वो परमानेंट ठीक हो जाएंगी। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो सर, अभी आपने ना योगा की बात की थी, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि नेचुरोपैथी और योगा मिलकर
बॉडी के हर पार्ट पर प्रभाव डालते हैं? हाँ जी, योगा में दो चीज़ें हैं। एक तो योगा का एक पार्ट है जो आपके प्राण यानी कि आपके श्वास पे काम कर रहे हैं। दूसरे है आसन। जी। आसन आपके बॉडी की स्ट्रेचिंग है। कौन से मसल को कैसे स्ट्रेच किया जाए, स्ट्रेच मैं बता दूं, आपके हार्ट के पास इतनी पावर है कि आगे कोई ब्लॉकेज आ गई तो इतने ज़ोर से पंप करेगा आपकी ब्लड वेसल्स फट सकती है। लेकिन उसमें एक वीक पॉइंट है, वो कहीं से भी ब्लड को वापस नहीं बुला सकता। उसके लिए हमारे मसल उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे ही हम मसल को स्ट्रेच करते हैं तो जो उसमें ब्लड होता है वो अपनी हार्ट साइड चला जाता है, हार्ट तक पहुंच जाता है। तो जिन लोगों के मसल वीक होते हैं, बार बार पेन हो रहा है, क्रैम्प आ रहे हैं, ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, तो योगा में स्ट्रेच करने से उनका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। अब वो ब्लड हार्ट के पास चला गया, उसमें से हार्ट उसको लीवर में भी भेज रहा है, हार्ट उसको किडनी में भी भेज रहा है, हार्ट उसको लंग्स में भी भेज रहा है। उसमें से वेस्ट बाहर जा रहा है, मिनरल, विटामिन, ऑक्सीजन के साथ वो दोबारा हमारी बॉडी में आ रहा है। तो जिससे बहुत सारी ऐसी बीमारियां ठीक होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसी से ये सारा कुछ है हमारे योगा से। अगर हम डेली करते रहते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कम से कम आप सूर्य नमस्कार तो कर ही सकते हैं मॉर्निंग में। उसमें आपके रूटीन के जितने मसल आप यूज़ करते हो जो जल्दी वीक होते हैं, तो उन सब की स्ट्रेचिंग है वो। 3 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम आप सूर्य नमस्कार की कर लो, 10 मिनट कोई भी ध्यान कर लो आप, और 5 से 7 मिनट आप प्राणायाम कर लीजिए। हमारी बॉडी की जो बेसिक नीड है, पानी जी। हवा और फूड, अब ये तीनों चीज़ें बता दें कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें केमिकल पोल्यूशन नहीं है। तो वो जैसे ही हमारा वो टॉक्सिन वाला खाना हम खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव वाला, पेस्टिसाइड वाला, हमारी बॉडी में वो कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट करता है। हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ वेस्ट या हमारी बॉडी को स्लो तो करता ही है। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, इसमें इतने सारे आजकल पोल्यूशन हो चुका है कि हमारे लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड में बहुत सारा वेस्ट जा रहा है। जो पानी है, अगर उसको फिल्टर करते हैं तो उसमें मिनरल निकल गए। अगर पानी में से जो मिनरल लेना चाहें तो उसमें इतना टॉक्सिन है कि वो भी साथ जा रहा है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी बॉडी को स्लो डाउन करती हैं। प्राणायाम से हमारे लंग्स में जो बैड वेस्ट जा रहा था उसको हमने सुबह बाहर निकाल दिया, और योगा से हमने स्ट्रेच करके अपने बॉडी में जो स्लो डाउन वो वेस्ट एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हुआ था उसको दोबारा हार्ट के पास भेज दिया। अब हार्ट उसको जल्दी बाहर निकाल देगा। तो योगा, प्राणायाम, इन चीज़ों से अपकमिंग डिजीज़ को रोका जा सकता है। ये प्रिवेंशन है और वो ज़्यादा लंबा नहीं है। आप 15-20 मिनट मॉर्निंग में, 15-20 मिनट शाम को दीजिए, इतना सफिशेंट है। तो हार्ड योगा करने की भी ज़रूरत नहीं है रूटीन लाइफ में। थोड़ी सी डाइट मैनेजमेंट, थोड़ा योगा एक्सरसाइज, आपको कहीं हॉस्पिटल पे चाहे नेचुरोपैथी है वहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल में ये चीज़ें ऐड ऑन कर लेते हैं तो। डॉक्टर साहब, आजकल ना पुअर स्लीप क्वालिटी बहुत मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है। जो कॉर्पोरेट में है, जो जॉब करते हैं, जो वर्किंग है, उनका कोई शेड्यूल नहीं होता है। उस हिसाब से वो दवाइयाँ लेते हैं नींद के लिए। तो बिना दवाई के इसका कोई क्योर है? इसमें आपका सर्केडियन रिदम आप डिस्टर्ब कर लेते हैं मोस्टली लोग। हर चीज़, और कोई जानवर है जो नेचर ने बनाया है, कोई भी चीज़ जो नेचर ने बनाई है वो एक पैटर्न को फॉलो करती है। जब तक सनलाइट है वो खाते हैं, जब तक सनलाइट है वो जाग रहे हैं। जैसे ही सन ने अपना बाय किया, साथ में उन्होंने अपने डाइट को, अपने उन चीज़ों को उन्होंने भी बाय बोल दिया। जिस पर्पज़ के लिए, जिस चीज़ को बाय नेचर प्रोड्यूस किया गया है, मच्छर है वो दिन में रेस्ट करता है, रात को आता है। उसका बॉडी का डिज़ाइन, उसका सिस्टम ही ऐसे बनाया है नेचर ने कि उसको कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन इंसान है जिस सिस्टम के लिए बना है उसको तोड़ रहा है, जिस वजह से वो परेशान हो रहा है।
इसमें एक और भी चीज़ है, आप सुबह 10 बजे तक 9 बजे तक सो रहे हो, वो भी गलत है। सोने का टाइम कोई भी रखें, लेकिन उठने का टाइम फिक्स कर दें, इसी से ही आपको अच्छी नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी बॉडी में जैसे ही आप सुबह उठते हैं, अगर आप 4 5 6 बजे के बीच में आप उठ रहे हैं, तो उसमें आपकी बॉडी कुछ हार्मोन एक्सक्रीट करती है। आपका अडरलिन ग्लैंड है, वो कुछ एक्टिव हार्मोन्स बना रहा है। उसके बाद ये एक्चुअली ये ट्रीटमेंट है, अगर आप कोई करना चाहें जिनको इंसोम्निया यानी नींद की दिक्कत है। तो सुबह आप उठे 5 बजे के आसपास, उठते ही आपने थोड़ा पानी लेना है, फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे कि आपकी किडनी बहुत सारे अडरलिन से एक्टिव हार्मोन प्रोड्यूस कर दे। अब जितने भी एक्टिव हार्मोन आपकी बॉडी में बन गए, उनको डिप्रेस करने के लिए शाम को एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनता है, जो कि आपको नींद लाता है। मोस्टली जो मेडिसिन दी जाती है ना, स्लीपिंग पिल्स होती हैं, उसमें मेलाटोनिन मेन होती है। तो वो बाय नेचर भी बनाई जा सकती है अगर आप सुबह उठें और अर्ली मॉर्निंग उठें 5 o'clock, जब आपकी किडनी बहुत एक्टिव है, और उसके बाद कोई एक्टिविटी करें जिसमें आपने वॉक करना, जॉगिंग करना, जिसमें आपके एंकल जॉइंट रिसेप्टर है आपके अडरलिन ग्लैंड के, जितना आप उनको यूज़ करोगे उतने आपके एक्टिव हार्मोन्स ज़्यादा बनेंगे। और जितने ज़्यादा आप पूरे दिन में, आप कभी भी देख लेना, जिसने भी दिन में बहुत ज़्यादा काम किया हो, उसको नींद बहुत गहरी आती है। रीज़न, उसने एक्टिव हार्मोन्स ज़्यादा बना दिए। अब मेलाटोनिन उन हार्मोन्स को डिप्रेस करने के लिए बनेगा, जो कि आपको अच्छी नींद ला के देगा। इसके अलावा मिनरल विटामिन अगर आपकी बॉडी में कम है तो आपकी बॉडी रिपेयर नहीं होगी। अगर रिपेयर ही नहीं हो रही तो आपको नींद नहीं आएगी। नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग कितने घंटे की नींद एक इंसान को लेनी चाहिए? इसमें डीप स्लीप पे है, 2 से 2.5 घंटे की डीप स्लीप ज़रूरी है। इसकी कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है, ये डिपेंड है आपके मेटाबॉलिज्म पे, आपकी इम्यूनिटी पे, वो कितनी स्पीड से अपने आप को रिपेयर करता है। तो 2-2.5 घंटे की आपकी डीप स्लीप होगी वो सफिशेंट है। उससे पहले आपको नींद आनी चाहिए, आधा घंटा पहले डीप स्लीप में जाने से लगता है लगभग सभी को, और 1-2 घंटे उसके बाद आपका, जिसमें आपको बहुत सारे ड्रीम और ऐसी इमेजिनेशन भी होती रहती है, वो वाला सेशन होता है। तो लगभग 5-6 घंटे नींद आपको सफिशेंट है। सर, सीजनल बीमारियां होती है जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, तो इन सब से लड़ने की ताकत नेचुरोपैथी कैसे देती है? ये नेचुरोपैथी, वही बात, नेचर ने सब कुछ पहले दे रखा होता है। लाइक सर्दी आने से पहले हमारा ऑरेंज स्टार्ट हो जाता है, मौसमी स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें विटामिन सी है, जो कि आपकी जो इन्फेक्शन डिजीज़ है, खांसी जुकाम, इनसे प्रिवेंट, अगर किसी को होती भी है तो पहले वो विटामिन सी की टेबलेट ही दी जाती थी। तो जो सीजनल फ्रूट्स, सीजनल एक तो होते हैं ना कि अब आजकल तो सभी फ्रूट सभी सीज़न में अवेलेबल रहते हैं। जिन फ्रूट्स का सीज़न है अगर आप वो लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी है उससे एडवांस में वो बीमारी आने से पहले ही अपनी तैयारी कर लेती है, आपको वो बीमारी नहीं आती। दूसरी बात, आम है, गर्मियों में आता है। जिन लोगों को आम खाने से पित्त होता है, क्योंकि उसकी थोड़ी गर्मी रहती है, उनको टाइफाइड ही नहीं होता, और टाइफाइड सबसे ज़्यादा गर्मियों में ही होता है। तो नेचर ने ऑलरेडी हमारे लिए वो बना रखा है, हम ही वो चीज़ें सीजनली छोड़ के, जो उसका सीज़न है, हम वो चीज़ों को अब कहते हैं कि हमने ये खानी है, ये ज़्यादा हेल्दी है। नहीं, सबसे हेल्दी वही है जिसका सीज़न है। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपको मिलेंगे वाटरमेलन, जिसमें बहुत सारा पानी है। सर्दी आ गई, अब बॉडी को ज़्यादा पानी चाहिए ही नहीं, तो उसमें मूंगफली आ गई, तिल आ गए, उसमें ऑयल है जो आपको हीट भी देंगे, एनर्जी भी देंगे, और उसमें फ्लूइड है ही नहीं, पानी ज़्यादा है ही नहीं है। तो नेचर ने ऑलरेडी एक साइकिल बना रखा है जिसमें आपके आने वाली बीमारियों से बचाने के लिए सब कुछ होता है, लेकिन टाइमली हमने उन चीज़ों को लेना है। ऑफ सीजन कुछ ना लें, सीजनली जो बाय नेचर आ रहा है उसको ज़्यादा लें। हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट से कैसे लड़ा जाए, और कोई खास थेरेपी या फिर कोई ऐसी रेमेडी जो घर पे भी लोग कर सकें?
मेडिटेशन, सेल्फ एनालाइज, अपने लिए 10 मिनट का टाइम निकालें। थोड़ा आप किसी भी धर्म में हैं, किसी भी धर्म को आप मानते हैं, सभी धर्मों में मेडिटेशन के कुछ ना कुछ तो दिया हुआ है। आप उसमें बैठे तो प्राणायाम के साथ बैठे तो दी बेस्ट है। आपकी सोल और आपकी बॉडी दोनों को जोड़ने वाला कुछ है तो वो है प्राण। जैसे ही प्राण रुकते हैं आपकी सोल अलग हो जाती है, आपकी बॉडी अलग हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि ये डेड बॉडी है। तो प्राणायाम के साथ अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हम बहुत जल्दी अपने सोल तक पहुंचते हैं, जो वहाँ से हमें विल पावर मिलती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीज़ें आपकी वीक सोल पावर के मैं मानता हूँ कि उसी वजह से ये होती हैं। अगर आपकी सोल स्ट्रांग है तो फिर आपको ये चीज़ें नहीं होती। आजकल लड़कियों को पिंपल, एक्ने, पिगमेंटेशन ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा इसके लिए डर भी जाती है, तो उसके लिए कोई नेचुरोपैथी में? इसका आंसर तो पहले इंटरव्यू में आ ही गया है। एक तो वाटर इनटेक अच्छा रखें, अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखें, सनलाइट, मूनलाइट लें, और अगर आपकी स्किन पे ज़्यादा ऑयल आ रहा है तो ऑयल इनटेक बंद करें। एक्चुअली जो हमारे स्किन थ्रू बाहर आ रहा है ना मटेरियल, तो उसमें कुछ टॉक्सिन्स हैं। एक्सेसिव ऑयल लोगे तो स्किन को ज़्यादा बाहर निकालना पड़ेगा, और साथ में टॉक्सिन्स आ रहे हैं जो अट्रैक्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया को। फिर बैक्टीरिया आपकी स्किन पे आते हैं, आपकी बॉडी एक प्रोटेक्ट मैकेनिज्म है WBC, वो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं जिससे पिंपल बनते हैं। और इसको प्रिवेंट करने के लिए वो क्रीम लगाती है, नहीं, सीरम, कुछ नहीं काफी लगाने की चीजें। ज़रूरत। हर घंटे बाद, 1 से 1.5 घंटे बाद फेस को वॉश करके और वाइप कर लें। अगर वो ऑयल नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया भी नहीं आएंगे। और खाने में ऑयल बंद कर दें ताकि आपकी स्किन तक कम आए। वाटर इनटेक ज़्यादा रखें, आपकी किडनी उस वेस्ट को बाहर निकाल दे, तो ये पिंपल विद इन 15 डेज वो लगभग 80-90% ठीक हो जाते हैं। हाँ, कईयों की गट हेल्थ बहुत ज़्यादा पुअर होती है, तो उनको थोड़ा गट का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उससे वो ठीक हो जाते हैं। सर, क्या नेचुरोपैथी केवल फिजिकल इलनेस के लिए है या फिर स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए भी कुछ थेरेपीज होती है? एक्चुअली नेचुरोपैथी स्टार्टिंग ही नेचर से हमने की है। जी। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए है, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटली हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, ये तीनों पे ही काम करती है। इसमें बेसिक वही है कि आप अच्छे विचार कब आएंगे? जब आप सात्विक खाना खाएंगे, जब आपकी बॉडी में वेस्ट नहीं होगा, गंदगी नहीं होगी, तो आपके विचार भी शुद्ध होंगे। तो बॉडी को डिटॉक्स करें, माइंड को डिटॉक्स करें, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। कि डिजीज़ नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ये हमने बनाई है। हम इतने नालायक हैं कि हमने उस चीज़ को बिगाड़ दिया जिसमें सेल्फ हीलिंग सिस्टम है, जो अपने आप को खुद ही ठीक करती है। कोई ऐसी चीज़ है, मेरी कार है, उसमें ये पावर नहीं है, वो अपने आप को ठीक नहीं कर सकती। जब ख़राब होगी उसको मैकेनिक ही ठीक करेगा। लेकिन मेरी बॉडी में इतनी बाय नेचर स्ट्रेंथ है कि वो अपने आप को ठीक कर सकती है, लेकिन हमने फिर भी उसको भी ख़राब कर दिया, उसके सिस्टम को ही बिगाड़ दिया। सर, आज की फास्ट लाइफ में लोग क्विक रिलीफ चाहते हैं, आप नेचुरोपैथी को स्लो बट परमानेंट सॉल्यूशन कहते हैं, तो हमारी नेचुरोपैथी जो है, MSc नेचुरोपैथी, उसमें क्विक रिजल्ट्स हैं। हमारी नेचुरोपैथी में हमारे गुरुजी ने हमें, सेंट गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने ऐसे टिप्स दिए कि अब एलोपैथी से फास्ट हमारे रिजल्ट आ रहे हैं। लाइक किसी को अब अस्थमा की दिक्कत आ रही है, अभी उसने बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं ली है, बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड नहीं लिया है, तो हमारे पास उसका रिज़ल्ट सिर्फ 5 से 10 मिनट में आ जाता है। उसको पंप वगैरह लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और आने वाले समय में वो उसका जो रहता है पीरियड की, वे बार बार हर डेली आपने को दिक्कतें आ रही थी, परेशानी आ रही थी, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है और वो परमानेंट सोल्यूशन भी हो जाता है। फीवर है, कोरोना टाइम में बिना किसी मेडिसिन के लोगों के फीवर विद इन हाफ एन आवर, विद इन डे, उनका कोरोना का जो इतना ज़्यादा चेस्ट का कंजेशन था वो कम हुआ है। आई थिंक वो मेडिसिन से बहुत फास्ट था, एलोपैथी मेडिसिन से,
जो लोग 15 दिन में भी प्रॉपर उस वे से ठीक नहीं हो पा रहे थे कोरोना में, हमारे 2 से 3 दिन में उनकी वो दिक्कतें ठीक हुई। अब रिसेंटली डेंगू का रहता है, तो 2 दिन के ट्रीटमेंट के बाद उनके प्लेटलेट भी डाउन नहीं जाते, उनको नए प्लेटलेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जितनी भी ये डिज़ीज़ हैं, अगर अपनी ठीक तो हमारी बॉडी ने करना, हमारी इम्यूनिटी ने करना है। जहाँ तो हम उसको पहले स्ट्रॉन्ग रखें, और अगर वो दिक्कत आ भी गई है तो अपनी इम्यूनिटी को हेल्प करें। लाइक मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मैंने कुछ गलत खाया जो मेरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं था, मेरी बॉडी ने एनालाइज भी कर लिया, चाहे मैंने इधर से नहीं किया, इसको चीट कर दिया, तो अंदर चला गया, मेरी बॉडी ने डिटेक्ट कर लिया कि मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो उसको बाहर निकालना चाहता है। मेरे को वॉमिट सेंसेशन हो रही है, उल्टी आ रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक गोली खा रहा हूँ, मेरे को घबराहट हो रही है। करना क्या चाहिए था, थोड़ा सा नमक वाला गर्म पानी पियो, उतना फ्लूइड आपके स्टमक में आ जाएगा, अब वो वॉमिट थ्रू बाहर निकल जाएगा सारा वेस्ट। लेकिन मैंने वो नहीं किया, मैंने एक इजी वे, एक मेडिसिन ले ली। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मेडिसिन का डोसेज बढ़ गया है, सर दर्द हो रहा है मेडिसिन, जी हर जी चीज़ में मेडिसिन। जी जी जी। अब मेरी बॉडी ने नेक्स्ट प्लान किया कि ऊपर से तो भाई इसने नहीं आने दिया, अब आपको डिसेंट्री यानी लूज मोशन होंगे। 2 बार मोशन हुए, आपकी 40 फीट की अंतड़ी है, वो उसने काम करना स्टार्ट किया है, उसने खाली होना स्टार्ट किया, अपने आप को खाली करना स्टार्ट किया है। 2-3 बार मोशन हुए, उसमें से अभी 1/5 1/4 पार्ट ही अभी खाली हुआ था, तो मैंने उसकी भी मेडिसिन ले ली। अब वो टॉक्सिन कहाँ जाएगा, अब आपके ब्लड में जाएगा। चाहिए क्या था, अब मेरी बॉडी टॉक्सिन विड्रॉ कर रही है, वो फ्लूइड मेरी बॉडी का ना यूज़ करके मैं उसको उतना फ्लूइड देता रहूँ, मैं बाहर से उतना पानी पीता रहूँ। एक मोशन आया, एक नींबू पानी पी लिया, फिर दोबारा आया, फिर पी लिया, लगभग 5 से 7 लीटर मैं पानी पी लेता हूँ, तो मेरी टोटली गट क्लीन हो जाती है। डिटॉक्स के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बॉडी खुद ही अप्लाई कर रही है, उसको चला रही है, कर रही है। तो उसको इंटरप्ट करने की बजाय उसकी हेल्प करूँ, उसको उतना पानी दे दूँ, तो वो परमानेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक मेडिसिन ली, उसको रोक दिया। अब वो मेरे ब्लड में चला गया वेस्ट सारा। ब्लड में जाने के बाद क्या होता है, बॉडी नेक्स्ट प्लान भी रखती है। वो प्लान क्या है, मेरे को फीवर आएगा जी। फीवर में मेरे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 1 डिग्री ज़्यादा रहता है, मेरी स्किन का 1 डिग्री कम रहता है। उसमें क्या होगा, वो सारा बैक्टीरिया, वायरस, वो टॉक्सिन मेरे स्किन लेवल पे आ जाएगा। फिर बॉडी स्वेट करेगी, पसीना आएगा, पसीने से वो सारी गंदगी बाहर चली जाएगी। लेकिन मैंने क्या किया, अभी थोड़ा बॉडी एक ही स्टार्ट हुआ था, थोड़ा फीवर टेम्परेचर अप होना स्टार्ट, मैंने तब भी मेडिसिन ले ली। चाहिए क्या था, थोड़ा गर्म पानी पीते, ब्लैंकेट लेते, पसीना आता, बॉडी की हेल्प हो जाती। और हमने चूज़ वो वाला वे कर रहे हैं जो बॉडी के लिए और रुकावट पैदा कर रहे हैं। चूज़ वो करो जो आपकी बॉडी कर रही है, उसकी हेल्प करो, तो वो बॉडी खुद ही उसको ठीक कर लेगी। खुद ही ये बीमारियां, आने वाले समय की बीमारियां, अब जिसने इतना टॉक्सिन आपकी बॉडी में स्टोर कर लिया, डेली उसको एसिड का कैप्सूल खाना पड़ेगा, बॉडी तो रिएक्ट करेगी, ये गंदगी मैंने बाहर निकालनी है। नहीं खाएगा, उसको घबराहट होगी, उसको एसिडिटी होगी, फिर उसके मसल्स तक वो वेस्ट पहुंच चुका है, तो वो जॉइंट प्रॉब्लम आएगी उसको। तो जॉइंट प्रॉब्लम आ रही है, तो कारण तो वही है कि आपने फीवर ही नहीं होने दिया, वो बॉडी को बाहर ही नहीं निकालने दिया। तो नेचुरोपैथी में हमारी जो पद्धति है, इसमें हम वही सारी चीज़ें आर्टिफिशियल करते हैं। लोग कहते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती, हमें उसका रूट कॉज पता है कि इसने खाने में ये गलती की है, उसके बाद इसने दूसरी गलती की है जो बिना मेडिसिन के प्रोसेस थे, इसको ठीक किया जा सकता है, वो इसने ढंग से नहीं किए, मेडिसिन से और उसकी दिक्कतें बढ़ाई हैं बॉडी की, सेल्फ हीलिंग सिस्टम को इसने इंटरप्ट किया है, परेशान किया है अपने आप को। तो हमने आर्टिफिशियल करते हैं, कैसे कैसे, उसको पानी पिलाया, कुछ एक्सरसाइज कराई, उसको वॉमिट होगी, जो स्टमक में वेस्ट था वो निकल गया। पानी पी के कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, शंख प्रशीलन बोलते हैं,
जिससे कि उसके गट में जितना वेस्ट था वो धीरे धीरे स्टूल पास हो रहा है, बार बार पानी पी रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, स्टूल पास हो रहा है। जिनको कोई और दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन जहाँ हार्ड वेस्ट बन चुका है, उनके लिए हाइड्रोकोलन थेरेपी है, अनीमा है, बहुत सारी ऐसी थेरेपी हैं जिससे उनके गट में क्लीन कर दिया जाता है। फिर स्टीम बाथ है, इमर्शन बाथ है, जिसमें आपको पसीना निकाला जाता है, जिससे ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज़, ऑटोइम्यून डिजीज़, ये सारी क्योर हो जाती हैं। तो ऐसी है नेचुरोपैथी। जाते जाते सर मैं आखिरी सवाल आपसे यही जानना चाहूँगी कि सिरसा से लेकर विदेशों तक इंटरनेशनल पेशेंट्स आते होंगे आपके पास, तो उनका अनुभव ज़रा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए थोड़ा। गुरुजी की रहमत से गुरुजी ने हमें बहुत कुछ दे दिया है नेचुरोपैथी में। लाइक आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं, आप इकोनॉमिकल क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए इकोनॉमिकली सेटअप है जिसमें बहुत कम प्राइस पे वहाँ पे रहना खाना तो फ्री है, और वो भी एसी के नीचे। हमारी नेचुरोपैथी एक ऐसी नेचुरोपैथी है जहाँ पे चाहे इकोनॉमिकल आ रहा है चाहे वीआईपी आ रहा है, सभी के लिए एसी की सुविधा है। और दूसरा एग्जीक्यूटिव सेटअप है हमारा, जिसमें आपको प्राइवेट रूम वगैरह भी दिए जाते हैं, वहीं पे आपका खाना रहना सब कुछ अच्छे रूम है वो भी। और तीसरा होता है एलीट, जिसमें फॉरेन के क्लाइंट हो गए, जिनको हमारी इंडिया के भी बहुत सारे अच्छे क्लाइंट, जिनको अच्छी फैसिलिटी चाहिए 5 स्टार लेवल की, तो उसके लिए भी हमारा MSG एलीट के नाम से नेचुरोपैथी सेंटर है। तो ये तो सुविधाएं की बात हो गई। बाकी जो फॉरेन से लोग आते हैं वो आते हैं मेनली लाइफस्टाइल डिजीज, अर्थराइटिस, डायबिटीज़ और थायराइड, ऐसी बीमारियां लेके आते हैं जिनमें लगातार कोई 10 साल से मेडिसिन खा रहा होता है, कोई 5 साल से मेडिसिन खा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर आके गुरुजी की रहमत से विदिन 15 डेज उनको 60 to 70% रिकवरी तो यहीं पे ही हो जाती है। लास्ट टाइम एक कनाडा से हमारा एक क्लाइंट थे, उनको तो एंजाइना पेन भी था, जैसे यहाँ से चलते थे उनको चेस्ट में पेन भी हो जाता था जी। तो लास्ट जब वो 15 दिन का उन्होंने सेशन लिया, उसके बाद जब वो गए तो वो दौड़ लगा रहे थे। एसिडिटी, पेट की दिक्कतें, एंजाइना पेन और ब्लड प्रेशर, फैट के लिए, लिपिड के लिए अलग मेडिसिन चल रही है, लगभग 10 के आसपास मेडिसिन चल रही थी। जब यहाँ से गए तो मेडिसिन तो गई गई, साथ में वो डिजीज़ भी छू मंतर हो गई। तो वहाँ पे जाके उन्होंने अपने डॉक्टर को, जो उनके थे फिजिशियन थे, उनको नहीं बताया। तो पहले वो मेडिसिन के साथ उनकी शुगर वो कंट्रोल नहीं होती थी, उनका HbA1c 9 समथिंग रहता था। यहाँ से जाने के बाद 2-3 महीने बाद उनके टेस्ट करवाए उनके जो फिजिशियन थे, तो वो कह रहे कि अब मेरी मेडिसिन बहुत काम कर रही है, आपने इसको चेंज नहीं करना, आपका HbA1c अब 8 से नीचे आ चुका है, आपका लिपिड भी बिल्कुल ठीक है, अब आपने वो मेडिसिन भी कम नहीं करनी, आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, आपने मेडिसिन कम नहीं करनी। और वो अंदर ही अंदर हंस रहे थे कि ये मैं तो 3 महीने से 4 महीने से ये मेडिसिन कोई भी नहीं ले रहा है। उनको लग रहा था कि हमारी मेडिसिन जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, ज़्यादा बेनिफिट दे रही है। हाँ जी। तो एक्चुअली वो बिना मेडिसिन के 4 महीने बाद उनकी सारी रिपोर्ट्स जो थी वो नॉर्मल है। ऐसे ही मेरे एक क्लाइंट जर्मन से थे, उनके साथ भी सेम ही यही हुआ था। डॉक्टर कहता था कि हाँ जी अब तो ये मेडिसिन आपकी लाइफ टाइम चलेगी, ये बढ़िया हो गया, अब सब कुछ मैनेज हो रहा है। तो होते हैं ऐसे क्लाइंट, उनके जब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हमें बहुत खुशी मिलती है। डॉक्टर के लिए क्या है, जिस पर्पज़ के लिए उसने अपने स्टडी की, अपने पढ़ाई की, और वही सेवा वो लोगों को दे रहा है, तो और क्या चाहिए, उसी में बहुत सारी खुशी मिलती है हमें। बाकी यहाँ पर MSG नेचुरोपैथी में गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, उनके टिप्स हैं जो किसी और नेचुरोपैथी में नहीं मिलते। जो यूनिक ऐसी ऐसी चीज़ें गुरुजी ने हमें दे दी हैं कि इंस्टेंट रिजल्ट। नेचुरोपैथी में एक ही वीक पॉइंट माना जाता था, ये तो लंबा ट्रीटमेंट है जी, इसमें तो गुरुजी ने ऐसा सिस्टम कर दिया, आप घर पे बैठे ठीक हो जाओ, डॉक्टर आपके घर पे आ रहे हैं, जूम मीटिंग होती है पेशेंट के साथ, जो फॉरेन में बैठे हैं उनके साथ भी, आप इंडिया में भी वो सुविधा उपलब्ध है। तो आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, आपको डॉक्टर वहीं पे एनालाइज करेंगे, वहीं पे आपको ट्रीटमेंट बताएंगे, वहीं पे आपको डाइट का बताएंगे, तो जैसे आप घर बैठे भी ठीक हो सकते हो। ये सोचो कि कितनी बड़ी सुविधा गुरुजी ने हमें दे रखी है।
जी, धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र जी। आपने बहुत ही सरल भाषा में नेचुरोपैथी के जरिए हर बीमारी से जुड़ी समस्याओं पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर आपका हमारे शो में आने के लिए। तो अगर आप भी ऐसी ही किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें। एमएसजी नेचुरोपैथी सेंटर आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। और फिलहाल के लिए मैं लेती हूँ इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर संगम टॉकीज पर।